जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा यूडी अध्यक्ष रविंद्र रैना श्रीनगर में नाव त्रासदी परिवारों से पहुंचे मिलने और उनके प्रति जताई अपनी गहरी संवेदना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा बीज बिहारा वीर इलाके में एक राजनीतिक रैली का किया आयोजन। अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जम्मू कश्मीर के मीरा साहिब में मिठाई की दुकान पर भी हमला, लोगों में फैली दहशत की लहर। अयातुल्लाह खुमैनी को भारतीय प्रकाशक द्वारा स्कूल की किताब में सबसे दुष्ट व्यक्तित्वों की सूची में किया सूचीबद्ध और लोगों में दिखा आक्रोश। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हाल ही में हुई दुखद नाव घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और समर्थन व्यक्त करने के लिए श्रीनगर के गंडबल बंटवारा क्षेत्र का दौरा किया। शोक संतप्त परिवारों द्वारा अनुभव किए गए भारी नुकसान और दर्द को स्वीकार करते हुए रैना ने उन्हें इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान सभी आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए पार्टी की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। रैना के साथ जिलाध्यक्ष श्रीनगर अशोक भट्ट, पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित पार्टी के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। एक मिनट रुको ना साहब, ये भी देखिए पब्लिक क्या कर रहे हैं इस वक्त। इसमें 8 साल हो गए। दर्दनाक हादसा यहाँ गंडबल में और बंटवारा के बीच श्रीनगर में हुआ। जिसने भी ये खबर देखी सुनी उसको बहुत तकलीफ हुई और इंसानियत के तौर पर सबने इस दुख की घड़ी में तमाम जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं सब उनके साथ खड़े हैं। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहां पहुंचे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मदद इमदाद जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए तमाम विक्टिम फैमिलीज के लिए यकीनन होगी। बहुत ही दिलदोज ये वाकया यहां पेश आया, बहुत ही दर्दनाक ये सारा मामला यहाँ गंडबल बंटवारा में पेश आया है। हम आज यहाँ तमाम उन फैमिली से ताज़ियत करने, उनको मिलने, उनका दुख बांटने यहाँ गंडबल बंटवारा श्रीनगर में आए हैं। बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही दुख देने वाला ये हादसा यहाँ पेश आया। हमें बहुत तकलीफ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी खुद यहाँ पहुंचे, तमाम फैमिलीज के साथ इस दुख और गम के इस मौके पर हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ गंडबल में पेश आया और आज हम यहाँ तमाम उन फैमिली से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने लखते जिगर इस दर्दनाक हादसे में खोए हैं। हमें बहुत तकलीफ है, पूरा जम्मू कश्मीर गमज़दा है। पूरे लोग जिसने भी ये खबर सुनी, तमाम लोग इस दर्दनाक हादसे में जो भी यहाँ अपना इजहार ख्याल दुख गम के इस वक्त फैमिलीज के साथ कर सकता है, सब कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के गतिशील नेतृत्व में दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के जिले बीजबिहारा इलाके में एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास, उस्मान मजीद, तारिक अहमद शाह बेरी, हिलाल शाह और अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद रहे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पीएचडी एक मुखड़ लगाया गया है अपने बदनुमा चेहरों को छुपाने के लिए। आज वो बदनुमा चेहरे बेनकाब हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे पे क्या कौन सी कीचड़ फैला रहे हैं। 4 साल से मैदान में, हम तो 4 साल से तैयार हैं, लेकिन ये कतन नहीं होगा कि लोगों को वोट से महरूम रखा जाए। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट अभी मुगल रोड से जा नहीं पा, आज भी रास्ता बंद है। कल हमारी 20 गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं कल से। तो आम लोगों का क्या हाल होगा? जब तक न मौसम ठीक होगा, तब तक जब तक न सब लोगों को वोट का हक मिलेगा, ये वो सरकार नहीं है कि जिसमें लोगों को वोट से महरूम रखा जाएगा। उम्मीद है वो इंसाफ करेगी। हम सुनिए, इलेक्शन में हर एक को अपोनेंट माना जाता है, लेकिन अल्लाह के फजल से नंबर 1 जमात जम्मू कश्मीर में अब हमारी ही है। अगर ही जम्मू कश्मीर के मीरा साहब इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गोलीबारी की खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और मिठाई की दुकान पर गोलीबारी करके भाग गए। तो जो लोग जैसे इनका कहना है कि स्कूटी पे आते हैं पहले बचा लिया। मैं आपको बताऊं इधर तो सारे वारदात तो ये हुई कि कल रात को 8 बजे कुछ लोगों ने अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स जो कि नकाबपोश थे, उन्होंने आके 2 व्हीलर से उतरे और फायर करके जहाँ पे निकल गए। उससे पहले वो काउंटर पे गए और वहाँ से पूछा कि ओम प्रकाश खजूरिया जी कहाँ हैं। तो जैसे ही मैं काउंटर पे नहीं था, बाहर निकले 3-4 मिनट के बाद उन्होंने आके फायर किया और जहाँ से निकल गए और इमीडिएटली पुलिस जहाँ पे पहुँच गई। मैंने जैसे ही मुझे पता चला, मैंने पुलिस स्टेशन मीरा साहब SHO को फ़ोन किया। उन्होंने बिना समय, क्योंकि स्टोन थ्रो डिस्टेंस में है पुलिस स्टेशन मीरा साहब, तो उसी समय आ गए। मैंने SP जम्मू को फ़ोन कर दिया और सारी टीम जहाँ पे आ गई और उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सर सूत्रों के हवाले से पता चला कि 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, क्या कहेंगे? अगर आपके सूत्र सही हैं तो मैं धन्यवाद करूँगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, धन्यवाद करूँगा पुलिस प्रशासन की और धन्यवाद करूँगा SHO मीरा साहब, SDPO आरसपुरा और SP साउथ, SP हेडक्वार्टर के। इन्होंने इमीडिएटली बड़ा तुरंत कार्रवाई करके वो जो एक्यूज थे उनको पकड़ा। धन्यवाद पुलिस स्टेशन मीरा साहब का, धन्यवाद पुलिस विभाग का। शिव मंदिर कमेटी इंदिरा नगर के अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा द्वारा मीरा साहिब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई मारपीट के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय इलाके के एक परिवार नेत्र प्रकाश तथा उनके बेटे और भाई बंधुओं ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने इसकी शिकायत नजदीकी थाने में भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से और पुलिस विभाग से अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। आज प्रधान के ऊपर अटैक हो रहा है तो आम आदमी का क्या हाल हो? वो भी मंदिर में आकर शादी करते हैं लोग, चलो अपनी घर गृहस्थी के लिए, लेकिन मंदिर में आते हैं शराब पी के। मेरे मना करने पर झगड़ा किया इन्होंने, मंदिर में जूते समेत अंदर चले गए, तब भी इनको परेशानी। जब बर्तन ले गए, बर्तन कम है पूरे करने के लिए बात कही, तो तब भी ये अटैक पर आ गए। कोई ये बर्तन मंदिर के हैं, कोई किसी का कोई पैसा वैसा नहीं है। भाई पैसे की छोड़ो, जो कम है वो पूरे करके दे दो हमें, बस इतने पर झगड़ा करने लगे, मार धाड़ की और भाग गए। पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस ने बोला ठीक है हम चेक करेंगे, तुम्हारे CCTV कैमरे भी चेक करेंगे। आज 5-6 दिन हो गए, कोई बंदा नहीं आया पुलिस का।
क्या पता पुलिस को ऊपर की हो, उनको दबाव हो। जब एक प्रधान मंदिर का सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल हो। किसने मारा है आपको? ये नेत्र प्रकाश, उनके बेटे सतपाल जी, उनके भाई, उनके बेटे निशु और रजत, ये 7-8 थे। इनके कोई मित्र दोस्त रिश्तेदार भी थे। जब शाम को ये बर्तन देने के लिए मेरे को आए, 6:30 पौने 7 का टाइम था, तो कुछ समय थोड़ी बात हुई। उसके बाद जब कम ज़्यादा चीज़ हुई तो बोलने नहीं पहुंच गया। मैं पहुंच गया तो मेरे पास पूरा होना चाहिए। कहाँ के लोग थे? ये इंदिरा नगर के ही लोग हैं। क्यों मारा, क्यों आपको? बस ऐसे ही बिना मतलब बहस करने लगे कि हमारे बर्तन पूरे। मैं भाई नहीं है बर्तन पूरे, आप जो चीज़ लेके गए आप पूरी करो। जब पूरी करने लगे तो कम होगी और दूसरी चीज़ें गिनती की तो कम होगी, लिखा भी उन्होंने। तो कहने का मतलब है उसके बाद कोई बात नहीं की। एक आया बालों से पकड़ा, थप्पड़ मार दिया, दूसरा आया वो पकड़ा, तीसरे ने नेत्र प्रकाश ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया। आगे से 4-5 बंदे पकड़ के मेरे बालों को पकड़ लिया, नीचे कर दिया और मेरे को पता नहीं किस बंदे ने मारा। अरी मेंढर के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र शर्मा को सनातन धर्म सभा मेंढर का अध्यक्ष और दविंद्र कुमार टंडन को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर आए हुए सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं दी और नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की प्रतिज्ञा ली। आप सबका शुक्रिया। मैं तो सनातन धर्म सभा पुंछ यहाँ पे उनके प्रधान और बाकी सदस्य जो है आए हैं, उनकी मौजूदगी में जितने भी यहाँ पे मेंढर की आवाम है, उन्होंने सब मिलकर आज मुझे जो सेवा का मौका दिया है, मैं इन सबका आभारी हूँ। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी जो मसला होगा मैं बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना रहूँगा और कहीं भी जो है इनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो मुझे भी ये उम्मीद है कि जितना भी यहाँ पे समाज है यहाँ पे मेंढर का, ये सब जो है कॉपरेट करेंगे, क्योंकि इनके कॉपरेशन के बगैर और जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद के बगैर जो है कोई भी काम जो पूरा नहीं हो सकता। तो हम सब मिलजुल कर जो है प्रधान बलराम शर्मा, जो मुझे पीरियड मिला था 5 साल के लिए, तो 5 साल मैंने बखूबी तरीके से ये जो अपनी प्रधानियाँ निभाई है, उसमें जो मेंढर के मंदिर के अंदर जो सबसे बड़ा मेरा योगदान दिया वो मेरे बड़े भाई दविंद्र टंडन जी ने दिया। और उसके लिए जो नए प्रधान चुने गए हैं मास्टर हमारे डिप्टी सीईओ सुभाष जी चुने गए हैं। लेकिन मैं अपने दिल से जो है मैं अपने बड़े भाई दविंद्र जी को हार जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे हर मोड़ पे चलाया और छोटी छोटी बातें मुझे सिखाते रहे। जब यहाँ पे हमने रामलीला 40 साल के बाद करवाई तो मेंढर में वैध ही एक आदमी ने अगर मेरा साथ दिया तो मेरे बड़े भाई दविंद्र टंडन जी ने दिया। उसके बाद जो कोरोना में संस्कार हुए, 3 संस्कार मैंने खुद किए और बाकी 14 संस्कार सारे करवाए। तो वो उसमें भी हमारे एक राही कपूर जी थे जो मीडिया वाले थे, बाकी बीएमओ साहब और एसडीएम साहब ने मेरा साथ दिया। कोई भी आदमी नहीं उतर आया था कोरोना के वक्त में। लेकिन बाकी जो मंदिर का काम हुआ है उसमें सब लोग कहते हैं कि बलराम ने किया, दारे ने किया, ये ना बाम ने किया ना दारे जी ने किया, ये पूरी बिरादरी ने मिल के काम किया। क्योंकि बिरादरी पूरी का जो साथ था हमारे साथ था, क्योंकि ना अकेला दारा जी काम कर सकते थे ना मैं कर सकता था। पूरी बिरादरी ने उस तरीके से हमें चलाया जैसे ये एक बड़े भाई थे और मुझे ऐसे चलाया कि एक जैसे अपना बच्चा हो। हमारा सनातन सभा का जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी यहाँ पर आए हैं, नेत्रपाल जी महाराज, और सहमति के साथ हमने नया प्रधान नियुक्त किए हैं। हमारे सुभाष चंद्र जी रिटायर्ड जो है डिप्टी सीईओ जी हैं, और हम प्रधान जो पुंछ के हैं उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनरल सेक्रेटरी जी, वाइस प्रधान जी, हमारे मास्टर जी, जितने भी जो लोग हैं हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और ये टीम जो सनातन की बनी है, सनातन जो है एक इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए है। सनातन जो हमारा प्रमाता है कि हर जीव जो है वो जो हर जो जीव जो है इंसान जो है भगवान परमात्मा कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। ये जितने भी जो आए हुए हैं व्यक्ति जितने भी हैं ये भगवान का ही स्वरूप है। जो होता है उसकी इच्छा के मुताबिक होता है। इसलिए हम सब मिलकर हमारे मुसलमान भाईचारा, हिंदू भाईचारा जो हमारा है वो हमारी बुजुर्गों की परंपरा से चली आ रही है। यहाँ पर हम एक और नेक होकर
हम हर समाज के लिए, अपने समाज के लिए जो काम करेंगे, जो हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे हिंदू समाज है, सनातनी है, उनका सबका जो उनकी जो बात होगी वो हम प्रधान के पास रखेंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी के पास रखेंगे, तो सारे सबका काम हो। हम प्रधान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान का, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जगदीश चंद्र जी, मास्टर जी, और हमारे जितने भी वाइस प्रधान आए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। बस यही कहते हैं कि कर्पूर गौरम करना बतारम। बांडीपुरा जिले के नौगाम सोनावारी क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एक्यूबर बुक्स इंटरनेशनल पब्लिशर्स छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में इमाम खुमैनी को लक्षित करने वाली अपमानजनक सामग्री को शामिल करने पर आक्रोश व्यक्त किया। नौगाम निवासियों ने शिया मुस्लिम समुदाय के भीतर इमाम खुमैनी की श्रद्धेय स्थिति पर जोर देते हुए गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने की मांग की और त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर संभावित परिणामों की चेतावनी भी दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एनसीआरटी मुर्दाबाद 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 एनसीआरटी मुर्दाबाद 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 एनसीआरटी मुर्दाबाद 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 एनसीआरटी मुर्दाबाद। देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं। जहां आज दिन की बात है, जो एक निसाब में एक चैप्टर लाया गया था जो हमारे जो इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के खिलाफ लिखा गया था, जिसमें जो है उसकी जो कहानी लिखी गई थी वो बिल्कुल जो है कंडेमनेबल है, उसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। जहाँ तक सवाल है इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की, जो हमारे जो है सुप्रीम लीडर रहे हैं, और उसका अगर देखा जाए, अगर उसकी जो हालात ज़िंदगी है या उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा इस सोसाइटी में, इस पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो आलमी इंसानियत के लिए हमेशा वो मिसाल बन चुके हैं। तो इसी चीज़ से आज यहाँ के जो हज़ारों की तादाद में इलाके नौगाम सोनावारी और कई इलाकों में भी जितने सारे जो इलाके अपने हैं इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के, और जो इलाके जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर आज जो है इनके खिलाफ जो है एहतजाज किया, सरापा एहतजाज किया, इसलिए क्योंकि जो उसमें लिखा गया है, जो एनसीआरटी वालों ने उस निसाब में लाया है, वो नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है। जहाँ तक हमारे नौजवानों जो जितने सारे हज़ारों की तादाद में हमारे इलाके में, जैसे कि आपने इस चीज़ को कवर किया, हज़ार की तादाद में जो हमारे नौजवान निकले, उसमें हमारी औरतें निकली जिन्होंने जो है सरापा एहतजाज किया। और हम इंतज़ामिया से चाहते हैं कि ऐसे जो बुक पब्लिश करने वाले लोग होते हैं, जो हमारे बच्चों को जो है इस यरगमाल में डालना चाहते हैं, क्योंकि ये निसाब हमारे बच्चों का कल का फ्यूचर जो है तबाह कर सकते हैं। और जिसकी जो मिसाल इस पूरे वर्ल्ड में है वो एक सुप्रीम लीडर है, हमारे जो शिया लीडर है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। तो उसके बारे में ऐसे जो अल्फाज लिखना, ऐसी बायोग्राफी लिखना, हम इसको जो है पूरे अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस किसी ने भी ये इस निसाब में लाया है, चाहे वो एनसीआरटी हो या और कोई इसमें जो है पब्लिशर इसमें मुलव्वस हो। सांस्कृतिक फाउंडेशन रहीम बाग श्रीनगर ने आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के अगरम गांव में एक महफिल मुशायरा सह पुस्तक लॉन्च समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बांडीपुरा और कश्मीर के अन्य हिस्सों से सैकड़ों कवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व निदेशक दूरदर्शन द्वारा कश्मीरी भाषा के अनगिनत कवियों की उपस्थिति में मोहम्मद अफजल की एक पुस्तक मेहरे फतुक जाम का विमोचन किया गया।
एक साथ सोहबत बाउलिया बेहतरस az salata Farklı nazar halı demaro valiyaro valiocan. Ötkis yak o bir kavar savaşlar mevcut çe. Jadi şöyle sekal खूबसूरत अंदाज सान यही आए आज चिट्ठी बांडे आरगाम में एक अदबी महफिल हुई। इस महफिल में इलाके के मशहूर ज़ाहिरी तौर पर नाबीना शायर जनाब अफजल बानी साहब की किताब इजरा की गई मारिफतुल शाम। ये इनकी उम्र भर की शायरी का महसल है और इनकी शायरी न सिर्फ सहल मुमतना है बल्कि इसमें असरार की बातें हैं, इसमें हुब्बे औलिया हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसी गज़लियात हैं जिनमें फिराक की बहारें। इनकी शायरी अवाम में मकबूल है क्योंकि इनकी ज़बान आसान है और उनके कहने का तरीक़ा बिल्कुल जुदागाना है। ये अगरचे नाबीना है लेकिन ये इल्म लुदने से अल्लाह ताला की मेहरबानी से माला माल है क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी कश्मीरी ज़ुबान की खिदमत के लिए वक्फ की है। हम सब इसमें ख़तावार हैं। हम अपने घरों में कौन सी ज़बान इस्तेमाल करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख गुलाम नबी भट्ट पालपोरी ने कहा कि हम मध्य कश्मीर में चुनाव जीतेंगे। उन्होंने लोगों से केवल बैकेट को वोट करने की अपील की। पालपोरी ने कहा कि एनसी और पीडीपी ने हमेशा लोगों को धोखा दिया है और लोगों की भावनाओं से खेला है। जश्न मनाएंगे क्या इसे खबर का दुनिया बुजुर्गन सान देखलावान टाइम जाय करान पता पे मैदान मीटिंग चलान पार्टी हूँ ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी मज पावलपुरा एरिया मज कैंडिडेट तुलमुत आमिर भट्ट साहब यंग और गुलाम नबी आजाद साहब तक ट्रस्ट क्योंकि बह दिम चांस नौजवान यूथ दिम चांस ब्रोह और मे उम्मीद कि करो इंशाअल्लाह रहमान लीड दिम ईदगाह मज ईदगाह क्या मे काम कर ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी मज और लुक मे सपोर्ट करान बहुत वाहिद गोडनुक सह पोलिटिकल लीडर ये ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी मज 2000-4,000-10,000 नफर जमा कर मे गो पे लटि जलस आजाद साहब वन ये तकरीबन 7-8,000 वर्कर्स जलसस मज और आज वो तुम पान तकरीबन 1,000 ज्यादा वर्कर्स पब्लिक मीटिंग मज और लोगों को वाद कि करो DPAP करो कामयाब बाल्टीन करो कामयाब यम तमाम यम पार्टी अपोजिट पार्टी चाहे NC PDP इंशाल्लाह सानो नौजवानों बुजुर्गों माजिबीनों को वाद कि यम तमाम पार्टी बनो डस्टबिनस मज यम लगाओ बाल्टीनस मज और यह बाल्टीन करो कामयाब जम्मू कश्मीर को नौजवान उम्मीद अकिस माजिबीन उम्मीद कि ये बदलाव यन यम पतिम हुकूमत चाहे NC PDP यम नौजवान दोख पतिम 7 वन होक सारी ख्वाब हाक तम ख्वाब कर पूर कहें तुम वो पान खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना हो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की या फिर